ये जो देखो इनफाइनाइट ग्रिड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो भी कोई भी दो अगर एडजेसेंट साइड्स होंगे, यानी कि छोटी सी जो लाइन होगी फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर वाली, तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा। अब कह रहा है कि इनफाइनाइट ग्रिड है, मतलब हर तरफ से इनफाइनाइट फैली हुई है। एक पॉइंट पे ए पॉइंट पे करंट आई दिए और दूसरे पॉइंट पे बी पॉइंट पे निकाल लिए, तो पूरे इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो अब यहाँ पर लगता है एक सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल जो यहाँ लगा हुआ है, उसमें क्या करते हैं ना, पहले इनपुट करंट के लिए सब बात करते हैं, फिर आउटपुट करंट के लिए सब बात करते हैं, फिर दोनों को इम्पोज कर देते हैं, यानी कि दोनों को वेक्टरली ऐड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है। अब इसमें क्या है, हमने पहले बात कर ली केस 1 में कि आई जो है वो इनपुट हुआ है, तो जब आई इनपुट हुआ है, अब इस पॉइंट पे इधर 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 रास्ता है, तो अब जो भी जाएगा वो अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएगा। तो कैसे जाएगा, जब इधर आर दिया, इधर आर दिया, इधर आर दिया, मतलब सारी तरफ आर है, तो जो आई है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, हर तरफ I/4 चला जाएगा। अब दूसरा केस है, हम आउटपुट के लिए बात करते हैं। आउटपुट के लिए हम कैसे बात करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम बी से जब करंट निकाल रहे हैं, तो हमने पहले ही बोल रखा है कि भाई सारे तरफ I/4 करंट गया हुआ है, यानी कि इस तरफ भी गया हुआ, कहीं ना कहीं इस तरफ से भी I/4 करंट इस पॉइंट पे आया होगा। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़कर हर पॉइंट पर I/4 करंट आया ही आया होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो आप ऐसा सोचोगे। तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर से I/4, इधर से I/4, इधर से I/4 और इधर से I/4 निकलेगा। ये केस 2 हो गया। अब केस 1 और केस 2 को हम जब सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि ए अलग था बी अलग था, दोनों को साथ में लाएंगे, तो पता चलेगा कि जब ए वाले सेक्शन से देखेंगे कि ए से तो इधर जा ही रहा था, ठीक है, ए से इधर आ रहा था। अब बी पे क्या है, बी से भी इधर ही आ रहा था, बी पे भी तो एक एरो इधर आएगी आने वाले डायरेक्शन में, यही दोनों जो है वो आपस में ऐड हो जाएगा। अब इन सब की बात करें तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसकी तरफ जो आ रहा है, और फॉर एग्जांपल मैंने कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके बीच का निकालना है, तो इधर जाने वाली एक ए की तरफ से और एक इसकी तरफ से, इस वजह से यहाँ पर I/4 प्लस I/4 हुआ है, यानी कि 2 बार I/4 हुआ है। अब एक रेजिस्टेंस देखो, अब नेट इस ए और बी के बीच में नेट निकल के आ गया I/2। I/2 तभी डिवाइड होता है जब दोनों रेजिस्टेंस या फिर जितने भी रेजिस्टेंस है सब इक्वल हो। तो अपने को एक तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस पता है R है, यानी कि दूसरा ऐसा क्या रजिस्टर हो कि जो है करंट वो हाफ डिवाइड हो जाए। करंट हाफ डिवाइड होने के लिए जो बाकी बचा रेजिस्टेंस है, चाहे जिसका हो, अब यहाँ पर इनफाइनाइट ग्रिड का है, वो R ही होना चाहिए, तभी जाके वो R/2 में बटेगा। इसलिए हम जो एक्सटर्नल का है उसको भी R मान लिए हैं। अब बस सिंपल क्वेश्चन बन गया, यार है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2 होगा, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, तो R/2 नेट होता है, R/n होता है।